जय माता दी। तो नवरात्रे चल रहे हैं तो मैंने सोचा कि ये बहुत अमेजिंग टाइम है जिसमें हम डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी सबके अंदर होती है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी जेंडर हो, उन सबके अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है जो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट हम उन्हें एक मूर्ति में एम्बॉडी करते हैं या फिर एज एन एनर्जी उनको देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो एनर्जी हमारे अंदर भी है और हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारी जो 9 देवियाँ हैं बहुत पावरफुल, बहुत ब्यूटीफुल देवियाँ हैं सब, और उनकी एनर्जी के साथ हमें कनेक्ट करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, अगर पॉसिबल है। अगर कोई अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा फ्लावर करना चाहता है तो उसको डेफिनेटली, और ये वाले जो 9 दिन है इसमें तो बहुत अमेजिंग टाइम है ये, जिसमें हम उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं अपने आसपास, और उनसे कोई मैसेजेस भी रिसीव कर सकते हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि मुझे किसी ने बहुत अमेजिंग आइडिया दिया कल कि हाँ, वी कैन चैनल देम ऑल्सो, हम उनको चैनल करके ये देख सकते हैं कि वो हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस टाइम पे। तो एक दिन तो हमारा मिस हो गया है, आज तो माता ब्रह्मचारिणी का दिन है, लेकिन हम दोनों माँ शैलपुत्री जी का जो दिन मिस हो गया था, हम उनको भी चैनल करेंगे और देखेंगे कि वो क्या हमें बोलना चाहते हैं, क्या हमें कहना चाहते हैं, या फिर उनके थ्रू कोई ऐसा मैसेज हो जो हम सबके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, तो हम उनको भी चैनल करेंगे। ठीक है, और मैं ये वीडियो स्पेशली हिंदी में बना रही हूँ बिकॉज नवरात्रि स्पेशली इंडिया का फेस्टिवल है और इंडियंस इस चीज़ को ज़्यादा, जिनको हिंदी आती है वो ज़्यादा इस चीज़ से बेनिफिट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज जो हमने मिस किया दिन माँ शैलपुत्री का, हम मैसेजेस चैनल करेंगे कि वो क्या हमें कहना चाहते हैं। ठीक है, तो माँ शैलपुत्री इज़ बेसिकली माँ पार्वती। शैलपुत्री का मतलब होता है, शैल का मतलब होता है पर्वत, माउंटेन्स, और पुत्री का मतलब होता है डॉटर, तो डॉटर ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, तो जो माँ पार्वती थी, उनके जो पापा थे, उनके जो पिताजी थे, वो हिमनरेश थे, उनका नाम था हिमनरेश, सॉरी आई फॉरगॉट। तो हिमनरेश जो थे वो राजा थे माउंटेन्स के अपने टाइम में, तो उनकी बेटी हुई पार्वती, तो इसलिए उनको शैलपुत्री बोला जाता है। तो पार्वती माँ अपने आप में बहुत, सिर्फ पार्वती माँ का नाम सुनते ही, गौरी का नाम सुनते ही हमें इतने सारे मैसेजेस चैनल होते हैं, हमें इतने सारे एनर्जीज फील होती है, क्योंकि हमें पता है उनकी हिस्ट्री, हमें पता है कि वो माँ पार्वती कैसे बनी थी, उनसे पहले वो माँ सती थी। और अगर हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करें तो सती माता स्पिरिचुअली अभी उस लेवल पे अलाइंड नहीं थी जब जो माता पार्वती हुई अपने टाइम में आके। तो पार्वती माता ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत सारा इनर वर्क किया, बहुत से अपने चक्रास को समझा, अपने आप को समझा, और फिर जाके वो एनलाइटन हुई, और फिर उनकी शादी महादेव से हुई। तो माँ पार्वती हम सबकी माँ है, सबकी माता है, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पेशली द फीमेल्स। आपको माँ पार्वती के बारे में और माँ सती के बारे में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, बहुत सारे लोग सोलमेट जर्नी में होते हैं, उनको डेफिनेटली माँ पार्वती के बारे में सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी स्टोरी को स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि आपको इतने सारे मैसेजेस उसमें से मिलेंगे जो आपको कोई भी नहीं दे सकता। उनकी सिर्फ उनकी अलोन, उनकी ही स्टोरी अगर आप सुन लोगे, समझ लोगे, तो यू विल गेट सो मच, बहुत सारे उसमें से आपको मैसेजेस मिलेंगे। तो हम आज बहुत सारे मैसेजेस चैनल करने वाले हैं, बहुत सारे नहीं, कोशिश करूँगी कि 10 मिनट्स दूँ हर एक माँ के मैसेजेस को। तो हम देखते हैं कि माँ शैलपुत्री हमें क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। लेट्स सी, आई वुड लव टू कनेक्ट विद हर, इट्स अ ऑनर कि उनके साथ कनेक्ट करने का एक चैनल है जो उन्होंने ही मुझे दिया एज अ ब्लेसिंग। तो वो बहुत ब्यूटीफुल एक फीलिंग आ रही है ग्रैटिट्यूड की। तो कनेक्टिंग टू माँ शैलपुत्री, आप भी करिए, आइज बंद करके उनके साथ कनेक्ट कीजिए और देखिए कि क्या पता आपको इंटरनली कोई ऐसा मैसेज मिल जाए। ठीक है, टेक अ मिनट एंड कनेक्ट विद हिम, कनेक्ट विद हर, एंड I'll shuffle the cards. तो कार्ड आया रीबर्थ का। इतना ब्यूटीफुल और सिंक्रोनाइज्ड मैसेज है ना ये, मैं आपको कैसे बताऊँ। शैलपुत्री जी, माँ शैलपुत्री जो हमारी हैं, उनको मैंने बोला कि आप मैसेज दीजिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हो, और उन्होंने मैसेज रीबर्थ का दिया है, क्योंकि उनकी लाइफ में जो रीबर्थ का एक टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है उनकी लाइफ का, क्योंकि एज अ सती माँ, जब वो सती माँ के अवतार में थी तो उस टाइम पे उनको महादेव उस लेवल पे उतने डीपली उनको एक्सेप्ट, मतलब एक
यूनियन नहीं हो पाया था, इवन कि उनकी शादी हो गई थी, बट वो वाला यूनियन नहीं हो पाया था जो शक्ति के अवतार में हुआ, जो पार्वती माता के अवतार में हुआ। और इवन पार्वती माँ के अवतार में आकर भी, उस लाइफ में आकर भी उन्होंने बहुत सारा इनर वर्क किया। उसके बाद फिर उनका एक और जन्म हुआ। अगर आप उनकी स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा उन्होंने एज अ पार्वती माँ भी कितनी सारे लेसन सीखे थे महादेव को पाने के लिए। महादेव को पाने के लिए उन्होंने कितनी तपस्या की थी, बाद में कितना इनर वर्क किया था, कितना ध्यान किया था। एक पॉइंट आया था उनके ध्यान में जहाँ पे वो भूल गई थी सब कुछ कि मैं कुछ पाने के लिए कर रही हूँ, वो ध्यान में पूरी डूब गई थी। और फिर महादेव आए थे उनको बोलने की हाँ ठीक है, लेट्स गेट मैरिड। बर्थ बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी रीबर्थ चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। और ये मैं इसलिए भी बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स आती हैं ऑन अ डेली बेसिस, और उन रीडिंग्स में समझ में आता है कि उनकी एक अवेकनिंग चल रही है ऑलरेडी, उनका एक रीबर्थ चल रहा है। वो एक नए एनर्जी में शिफ्ट कर रहा है, एक नए पर्सपेक्टिव में शिफ्ट कर रहे हैं वो लोग। और अगर रीबर्थ नहीं हुआ है, अगर नहीं हो रहा है, तो मैसेज, माँ शैलपुत्री का मैसेज यही है कि रीबर्थ की एनर्जी में आओ। अब बहुत हो गया, पुराने पैटर्न्स में आप बहुत जी चुके हो, इतने सारे दुखों को आप उठा चुके हो, इतने सारे टेंशन्स वरीज में आप रह चुके हो। अब आप एक ऐसी एनर्जी में आओ जहाँ पे ये टेंशन और वरीज नहीं है। हम बहुत बार अपना जो इमोशन है, अपना जो मेंटल हेल्थ है, वो हमारा डिपेंडेंट रहता है हमारी लाइफ की सिचुएशंस में, कि हमारी लाइफ की सिचुएशन जैसी होगी वैसा हमारा मेंटल हेल्थ होगा। लेकिन हाउ अबाउट कि हमारा मेंटल हेल्थ हमेशा स्टेबलाइज्ड रहे, हमेशा हैप्पी रहे, हमेशा रिलैक्स्ड रहे, चाहे हमारी लाइफ में सिचुएशंस कैसी भी हों। क्योंकि लाइफ में जितनी भी सिचुएशंस हैं वो तो चेंज होती ही रहेंगी, वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कभी वो हैप्पी होंगी, कभी सैड, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। मन तो स्टेबलाइज रह सकता है, और उसको स्टेबलाइज रखने का सबसे बेस्ट तरीका जो माँ शैलपुत्री ने, गौरी ने, माँ पार्वती ने भी अपनाया था, और वो था ध्यान, मेडिटेशन, खुद को जानना, अपने पैटर्न्स को देखना, अपनी चीज़ों को देखना, अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने दुखों की, अपने इमोशंस की। तो ध्यान एक अकेला रास्ता है जिससे आप अपने मन को बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकते हो। तो आई थिंक जो मैसेज है उनका वो ये है कि ध्यान करो, रीबर्थ की एनर्जी में आओ। आप बहुत कुछ हो सकते हो, लेकिन आप नहीं हो रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी होने की सिचुएशन में हो, मतलब आपका रीबर्थ चल रहा है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू की एनर्जी भी है, मीन्स कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में, या होनी चाहिए। आप देख लो कौन सी सिचुएशन आपको ज़्यादा बेटर लगती है, कौन सी सिचुएशन जिसके साथ आप ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये है माँ शैलपुत्री का मैसेज। सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि है माँ ब्रह्मचारिणी का डे, और माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। तो बेसिकली माँ ब्रह्मचारिणी भी माँ पार्वती ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है छोटा सा। क्यों उनको माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है? क्योंकि जब वो अपनी तपस्या कर रही थी महादेव को पाने के लिए, तो एक दिन नारद मुनि जी उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि आपको अगर सच में महादेव से शादी करनी है, अगर आप सच में महादेव के साथ रहना चाहते हो, उनकी वाइफ बनना चाहते हो, उनकी अर्धांगिनी बनना चाहते हो, तो आपको बहुत घोर तपस्या करनी पड़ेगी, घोर से घोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो वो बोलती हैं कि ठीक है मैं करूँगी। वो इतनी रेडी रहती है, मतलब कि उनको पता है कि उनको ध्यान करना है, उनको पता है उनको तपस्या करनी है, तो वो बहुत रेडी होती है कि ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। तो इतनी ज़्यादा घोर तपस्या स्टार्ट होती है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 1000 ईयर्स, 1000 साल तक वो सिर्फ फ्रूट्स खाती हैं। फिर उसके बाद एक पूरे 1000 साल वो सिर्फ सब्जियां, वेजिटेबल्स खाती हैं। फिर उसके बाद वो पूरे 1000 साल तक सिर्फ ड्राइड लीव्स, जो सूखे पत्ते होते हैं, वो खाती हैं। फिर धीरे धीरे करके वो भी छोड़ देती हैं, पानी पीना छोड़ देती हैं, खाना खाना छोड़ देती हैं, मतलब बिल्कुल उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन उनको एक एनर्जी मिलती रहती है उनके ध्यान से, क्योंकि वो पूरा अपना जितना भी वो फोकस है वो अपने ध्यान को देती हैं, पूरा टाइम वो ध्यान कर रही होती हैं। तो उनसे उस चीज़ से उनको एनर्जी मिलती रहती है। तो इसलिए उनका एक नाम पड़ा था अपर्णा। अपर्णा का मतलब होता है वो पर्सन जो बिना सूखे पत्ते भी रह सकता है, मतलब जो वो भी नहीं खाता, उसको कहते हैं अपर्णा। तो वो उसके बाद उनका वो भी एक नाम पड़ा था। तो बहुत ज़्यादा घोर तपस्या वो करती हैं। फिर आफ्टर 3000 ईयर्स, 3000 साल के बाद ब्रह्मा जी जो हैं वो उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है अब आप बहुत रेडी हो, आप अपने ध्यान में एक डेप्थ क्रिएट कर चुके हो अपनी लाइफ में, तो आपको महादेव के साथ शादी आपके लिए होगी। और महादेव भी बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं कि इतना घोर तपस्या किसी ने उनके लिए की है, अपने सारे अंदर के डार्कनेस को ख़त्म किया है, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है ब्रह्म मीन्स तपस्या, और चारिणी का मतलब होता है फीमेल डिवोटी, कोई ऐसी फीमेल जो तपस्या कर रही हैं, ठीक है। तो ब्रह्मचारिणी। तो देखते हैं माँ ब्रह्मचारिणी हमें क्या मैसेज देना चाहती है। हम चैनल करेंगे, देखते हैं क्या कहना चाहती है वो हम सबसे।
सो कार्ड है द मास्टर, और ये ध्यान से देखो, कार्ड ऊपर ये चांद है और वहाँ से रोशनी गिर रही है इस पर्सन के ऊपर। ये पर्सन ओशो है, मेरे गुरु हैं, इनके ऊपर पड़ रही है रोशनी। तो इससे मुझे क्या चैनल हो रहा है, मैसेज जो मुझे चैनल हो रहा है इससे, वो ये है कि जब आप कुछ करना चाहते हो, कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो, बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है, मुझे ये ध्यान सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जो भी एक चीज़ अपने माइंड में सोच लो जो आपको करनी है इस लाइफ में, वो चीज़ ईजी नहीं होने वाली। उस चीज़ में बाधा होगी, डिफ़िकल्टी होगी, कुछ ना कुछ रास्ते में ऑब्स्टिकल होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें आएगी, लेकिन उसको करते रहना। अगर आप उसको चाहते हो कि सच में मुझे अकम्प्लिश करना है, जैसे ब्रह्मचारिणी माँ ने जो अकम्प्लिश किया वो इजी नहीं है। कोई इस युग में बहुत डिफिकल्ट है किसी ऐसी फीमेल या मेल को ढूंढना जो 3000 साल तक तपस्या करे किसी को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए। आजकल कितना इजी हो गई हैं वो चीज़ें कि ठीक है नहीं करते तो हटाओ, चलो दूसरा ऑप्शन। उनको वो इतनी श्योर थी कि हाँ नहीं, यही मेरे पति हैं, यही मेरे शिव हैं, मुझे यही चाहिए। और उनको पाने के लिए उन्होंने इतनी तपस्या की, 3000 साल तक खाना पीना सब छोड़ दिया, सब हटा दिया। और आप कुछ पाना चाहते हो लाइफ में, अगर वो गोल सच में आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं मुझे चाहिए, तो फिर आप उस चीज़ को अपना मास्टर बनाओ। किसी को ये नहीं कोई आपको आके बोल रहा है कि चलो छोड़ो यार, नहीं हो रहा तो हटाओ, दूसरा शुरू कर लेते हैं। कई बार हम एक काम नहीं होता हम दूसरा शुरू कर लेते हैं, दूसरा नहीं होता तीसरा शुरू कर लेते हैं। ये सब नहीं करना। एक लक्ष्य बनाओ, एक गोल बनाओ, और आपका पूरा फोकस, आपकी लाइफ का पूरा फोकस उस गोल पे होना चाहिए कि मुझे यही करना है। पहले डिसाइड कर लो, ऐसा नहीं कि आपको जल्दबाजी करनी है, आपको रैंडमली कोई गोल स्टार्ट करना है। आप एक गोल देखो और उसको लिख लो कि हाँ मुझे सबसे पहले ये अचीव करना है अपनी लाइफ में, और उसको कितना भी टाइम लगे अपने आप से। अब माँ ब्रह्मचारी ने कोई कंप्लेंट नहीं की थी किसी से जाके कि अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा। वो इतना बिजी थी उस अपने कर्म को करने में, इतना ज़्यादा बिजी थी कि उनको ये टाइम नहीं था देखने का कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उस फोकस में, उस चीज़ में जितना उन्होंने फोकस किया, जो भी उन्होंने अपनी एनर्जी उसमें डाली, कंसंट्रेशन डाला, उनको याद ही नहीं था कि कुछ और भी हो रहा है दुनिया में। उनका इतना ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे था कि मुझे ध्यान करके मुझे अपनी अंदर की डार्कनेस ख़त्म करनी है, मुझे शिव को पाना है, परमात्मा को पाना है। तो आपको जो भी पाना है उस पर फोकस करो। ये सोचना बंद कर दो कब होगा, कैसे होगा। ये वाई और हाउ, इसमें इतना ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है कि कभी कभी हम कर्म भी नहीं करते। तो अपने कर्म पे फोकस करो, अपने फोकस को अपना मास्टर बनाओ कि हाँ ठीक है। और जब आप उसको बनाओगे, जब आप इतना फोकस करोगे, तो यूनिवर्स भी आपको, जैसे ही ऊपर से लाइट नीचे आ रही है ना, वैसे यूनिवर्स भी आपको एक पुश देगा कि ठीक है, आई सी यू, मैं देख रहा हूँ कि तुम फोकस कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान इस पे है, तुम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो, तुम कर्म ओरिएंटेड हो। तो आपको भी ऐसी पुश मिलेगा, यूनिवर्स आपको पुश देगा। ठीक है, इम्पेशेंस हटा दो लाइफ से। कुछ अचीव करना है तो इम्पेशेंस, क्वेश्चन पूछना, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वैसे क्यों नहीं हो रहा, उसको पूरा कंप्लीटली रिलीज कर दो, हटा दो, और पूरा फोकस अपने गोल पे। मास्टर दैट फोकस, मास्टर दैट डेडिकेशन, मास्टर कंसंट्रेशन कि यही करना है, तो इस पे पूरा 100% मेरा फोकस है। ठीक है, तो ये मैसेज था माँ ब्रह्मचारिणी का। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर हम देखेंगे कि थर्ड मैसेज क्या है। जय माता दी।